LGBTQIA+ बेसिकली एक एक्रोनिम है, एक एब्रीविएशन है जो एक खास कम्युनिटी को डिनोट करता है। इस वीडियो में सिर्फ इनका मुख्तसर तारुफ देखेंगे एंड इन द एंड यू विल नो कि ये क्या बला है। L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन। लेस्बियन कहते हैं एक ऐसी औरत को जो फिजिकली, रोमांटिकली और सेक्सुअली अट्रैक्ट होती है दूसरी औरत की तरफ। सादा लफ्जों में एक लेस्बियन औरत जिनसी ताल्लुकात के लिए मर्द के बजाय औरत को प्रेफर करती है और उसे मर्दों से कोई रग़बत महसूस नहीं होती। G स्टैंड्स फॉर गे। गे कहते हैं एक ऐसे मर्द को जो फिजिकली, रोमांटिकली और सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है दूसरे मर्दों की तरफ। यानी एक गे मर्द जिनसी ताल्लुकात के लिए औरत के बजाय मर्द को प्रेफर करता है और उसे औरतों से कोई रग़बत महसूस नहीं होती। B इज फॉर बायसेक्सुअल। यहाँ बाय का मतलब है दो या दो तरफा, यानी बायसेक्सुअल ऐसा फर्द होता है, अब वो औरत भी हो सकती है और मर्द भी, जो दोनों सेक्सेस की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब चूंकि हर हफ्ते मार्केट में नया जेंडर आ जाता है तो इसलिए इसे सिंपल करने के लिए कहा जाता है कि बायसेक्सुअल्स आर द पीपल अट्रैक्टेड टू मोर देन वन जेंडर। T इज फॉर ट्रांसजेंडर। ये वो लोग होते हैं कि जब ये पैदा होते हैं तो इन्हें लड़का या लड़की मान लिया जाता है, लेकिन जब ये बड़े होते हैं तो बिल्कुल उसका उल्टा महसूस करते हैं। मसलन एक बच्चा पैदा होता है, उसके ज़ाहिरी सेक्स ऑर्गन्स की बिना पर उसे एक मर्द डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो महसूस करने लगता है कि वो एक औरत है, उसके अंदर एक औरत की रूह है और वो उसी के मुताबिक एक्ट करने लगता है, यानी औरतों की तरह चलना, फिरना, बोलना और कपड़े पहनना वगैरह। यहाँ ट्रांस का मतलब है ट्रांजिशन कर जाना, यानी एक मर्द औरत में और एक औरत मर्द में ट्रांजिशन कर जाती है, हेंस ट्रांसजेंडर। Q स्टैंड्स फॉर क्वेयर। क्वेयर बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके नीचे हर वो बंदा आ सकता है जो हेटेरोसेक्सुअल ना हो, यानी हर वो शख्स क्वेयर है जो फितरत पर नहीं है। Q को उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो असल में कौन है। They are still questioning their identity. I is for intersex. Intersex एक जनरल टर्म है जो मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जिसमें जब एक शख्स पैदा होता है तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या कहें सेक्सुअल अनाटमी में अबहम होता है और ज़ाहिरन देखकर ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि ये मेल है या फीमेल। मुख्तलिफ टेस्ट के जरिए ये डिसाइड किया जाता है कि इसमें ज्यादा ट्रेट्स मेल के हैं या फीमेल के। इसके बाद सर्जरीज के जरिए उन्हें मेल या फीमेल की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। A इज फॉर एसेक्सुअल। यहाँ A से मुराद है एब्सेंट, यानी ये वो लोग होते हैं जिन्हें कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन होती ही नहीं, इन्हें दूसरों से कोई जिनसी रग़बत महसूस नहीं होती। और शायद गालिब ने इन्हीं के लिए कहा था, बिठा कर यार को पहलू में रात भर गालिब, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। और आखिर में प्लस का साइन लगाकर इसे ओपन एंडेड छोड़ दिया गया है और ये प्लस का साइन उन तमाम सेक्सुअल आइडेंटिटीज और ओरिएंटेशंस के लिए है जो इस एक्रोनिम में कवर नहीं हुई, और इसके अलावा आगे चलकर जो नए खुराफात इन्वेंट होंगी वो भी इसमें शामिल होंगी। दैट इज इट। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। आदियोस।